सब शेर है, हम सब आदिवासी हैं, तो हमारे बीच में बेही जाओ, असल बात करें। और हमारे बीच में विलेज भाई, ये बहुत अच्छे कार्यकर्ता है समाज के और हमेशा पूरे हक अधिकारों के लिए लड़ते रहते हैं। ऐसे विलेज भाई खराड़ी अपने भिली भाषा में ही ठोको। जोहार, जय आदिवासी। अपील आई है कि आप लोग अगर आदिवासी खून है, हम लोग बैठ सकते हैं, धरती हमारी माई है, ये जमीन है, दूल्हा है, इसलिए हमारा खेत पानी पकता है। आप सब लोग बैठ जाइए, बैठने की कृपा करें भाई लोग। ये आई फरमो यो हिंसा नो काम रहे आदिवासी लोग। अभी ये जो 7-8 गांव की जमीन जा रही है, इसमें प्रशासन ये कह रहा है कि ये सरकारी जमीन है, और कलेक्टर ने बाल अभी में लिखा था सरकारी जगह है। कलेक्टर साहब एम कही दो कि अना बिला नो सोरा हूँ है ना, अना कमल दादा ना भाई हूँ तो अना बहानी आदि जगह तमा डाल दो। अगर ये सरकार प्रशासन हमारा बान छोरा है तो हम जमीन देने को तैयार है। अगर हमारा बाप का छोरा नहीं है तो तू कहीं भी कर ले या कुछ भी कर ले, जमीन का एक टुकड़ा भी तेरे को हम नहीं देने वाले। ये जो झाबुआ है ये पूरा अनुसूचित क्षेत्र है। अभी तक तो हमें यह भी शक है कि यहाँ कलेक्टर साहब है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ गैजेट नोटिफिकेशन इनका निकला ही नहीं है। और ये कह रहे हैं सरकारी जगह, तो सरकारी जगह बाल अविन में लिखियो था, मोदी में लिखियो था, राहुल गांधी में लिखियो था, मनमोहन सिंह में रख गया कि कमलनाथ रख गया, शिवराज रख गया। यहाँ किसी भी हालत में 1 इंच भी जमीन सरकार की नहीं है। हमने जो साली पड़ी जमीन हमारे गांव में है वे हमारे टांडा सारवा गोठान में ली है, पाटांडा ने पानी में ली है, जिलवा में ली है, गोठान करी है, वो सरकारी जगह आप कह के बैठे हो। हमारे बाप दादा जो है उन्होंने गोठान करने के लिए वो जमीन रखी थी और तुम्हें कह रहे हो कि सरकारी जगह। ये सरकारी जगह हर जगह नहीं मिले। अगर कलेक्टर साहब तमन अगर जगह जुए तो कही देंगे उठा पाइए दमाल दा इसो कर दो, पर थारे जगह सरकार ने जगह नहीं आई। तो ये चीजें आपको सोचना है कि आपके झाबुआ जो टोटली अनुसूचित क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, आया गुमान सिंह डामर रतलाम में आया मगर वो उब्बे मोरा मेली नहीं छुटिया। तो यहाँ बहुत सारे लोग भाई बोल रहे थे कि पार्टी के खिलाफ नहीं बोलना, संगठन के खिलाफ नहीं बोलना, धर्म के खिलाफ नहीं बोलना। नहीं बोलेंगे। गुमान सिंह डामर कही दो पिलान सोरो नहीं है तो उसके खिलाफ भी नहीं बोलेंगे। वो तो भिलान सोरा है तो भिला हाथे बहन है। तो आपको सब लोगों को इस तरीके से लड़ाई लड़ना है कि इधर अगर गुमान सिंह घुसा, इधर विधायक घुसा, तो बगर कहाड़े ने मगर सीधे करी मोगल हुआ है। और ये जो चुनाव वाली जो कॉन्सेप्ट है वो इधर नहीं है। बहुत भाई लोग बोल रहे थे कि ये राजनीति लाए, चुनाव लाए, इधर थानला में नगर पंचायत बना दी, ये भी गलत बनाई। इधर 5वीं अनुसूची के किसी भी पैराग्राफ में चुनाव का जिक्र नहीं है। तो हमें तुम्हारे चुनाव उनाव से कोई मतलब नहीं। हमारा कोटवाल है, हमारा तड़वी है, हमारा पुजारा है, हम गांव संभाल लेंगे। भाई कह रहे थे कि गांव से देश से गांव नहीं है। ये लड़ाई आप समझ जाना, ये लड़ाई है गांव वर्सेस शहर की, ये लड़ाई है शरणार्थी वर्सेस आदिवासी की। ये जो लोग ये बाजार बना के बैठे हैं इनमें लाज शर्म नहीं होती। ये गांव की छोरी लेके यहाँ बाजार में बैठे रहते हैं। गांव में अगर ऐसा करते गांव से बाहर करते। ये गांव की प्रशासन है, गांव की व्यवस्था है। तो ये सब थाई चप्पू शरणार्थी ये सब उधर से आए हैं, इनके एक भी गांव नहीं है। ये जो अभी टीले लगा के इधर घूमते हैं ना, ये 10 साल पहले मुठ आटा मांगते थे। ये मुठ आटा मांगने वाले हैं, यही आपकी जमीन छीनना चाहते हैं। और अगर आपकी जमीन चली गई, आपका गांव अगर चला गया तो आप आदिवासी नहीं है, इस बात की कोई गारंटी आपकी रहने वाली नहीं है। क्योंकि ये लोग गांव को खत्म करना चाहते हैं। क्योंकि अगर गांव खत्म हो गया तो आदिवासी खत्म हो जाएगा, और आदिवासी खत्म हो जाएगा तो देश में शरणार्थियों का राज आ जाएगा। तो आप हम सब लोगों को इस प्रकार से सोचना है, इस प्रकार से लड़ना है कि हमें किसी भी हालत में 1 इंच भी जमीन नहीं देना है। अभी ये भाई लोग बोल रहे थे कि ये जो थानला है ये जमीन शरणार्थी नहीं है।
ये वो नहीं है, ये भी जगह पिलानी है। ये मेघनगर है, ये भी भीलों की जमीन है। खवासा है, ये भी भीलों की जमीन है। झाबुआ है, वो भी भीलों की जमीन है। अभी कंपनी लाने की इधर मत सोचो, जो बना ली वो हटाने की सोचो, सरकार वालों को ये बोल दो। क्योंकि झाबुआ के ये जो युवा है, अगर वो जाग गए ना उस दिन, तो कलेक्टर साहब को भी पोती पातड़े बांध के जाना पड़ेगा, एसपी साहब को भी जाना पड़ेगा, और नेता वेता तो ये भागी जाएंगे। क्योंकि इनका 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में सीआरपीसी का भी विस्तार नहीं हुआ है, तो ये लोग धारा भी फालतू लगा रहे हैं। इधर एग्जीक्यूटिव पावर का भी विस्तार नहीं हुआ है, तो ये लोग फालतू के कानून थोप रहे हैं। अगर यह ग्राम सभा अगर सर्वोपरि है, न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा अगर सर्वोपरि है, तो गांव वाले कनेक्ट लेटर आ लियो हमारे जगह ले गांव वाला आ लिए है। तो कलेक्टर की हिम्मत कैसे होगी हमारे गांव में नोटिस निकालने की कि ये जमीन दे दो। भाई अगर भाई के खेत में हल डाल देता तो तलवार लाइन खड़ा हो जाओ। हाँ तो बाबला है, आना तो मारी लागो। हमारे जगह नहीं आलवी मतलब नहीं आलवी, ये आपको खड़ा रहना पड़ेगा। ये आपका जो झाबुआ है, हमने पहले कह दिया कि झाबुआ पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र है। यहाँ किसी की भी 1 इंच भी जमीन नहीं है। यहाँ सीआरपी से क्या एक्सटेंशन भी नहीं हुआ है। तो ये जो हमारे बाप दादा, अभी आप साफ बोलते हैं, हमारे बाप दादा इनको सपाटे बोलते हैं। तो बाप दादा समझदार था कि आप समझदार हैं? बाप दादा समझदार था। अगर कलेक्टर साहब और एसडीएम कह रहे हैं मैं पढ़ा लिखा हूं, तो मैं कहता हूं मेरे बाप दादा ने हर पढ़ के बताया था, बड़ा रे तेरे को मान लो तू ज्ञानी है। ये ज्ञानी नहीं है, ये तोड़ा मत कालू कर दे, काला मत तोड़ू कर दे ना। वो बढ़िया लिखे है, वो नहीं है, बढ़िया लिखा ही नहीं है। गुमान सिंह डामोर थारे कन घना रुपया हो, कलेक्टर थारे कन घना रुपया हो, तू रुपया खाई बता दे तेरा कहता है कि हाँ तू ज्ञानी। रुपया नहीं खवाए, रुपया नहीं खवाए, कागज नहीं खवाए, खवा है तो कड़ी खवा है, धान खवा है। ये लोग मारने की साजिश कर रहे हैं। अभी तो आपका जो जमीन है वो जमीन जा रहा है। ये लोग अभी एनडब्ल्यू की साजिश लेके आए हैं। ये लोग बेमौसम बारिश कराए। पहला बाप दादा कहता 3 दिन નું માવઠું था, दिवाળી पर 3 दिन નું માવઠું था, होत तो उनाळो पानी पड़ियो। हूं कळा है जो हार्ट अटैक नहीं आवतो तो 20 साल ने सोरा ने हार्ट अटैक आवी हूं कळा है। ये सब मारवा निकला, एक कोरोना आई, एक तरफ हमारा डिंगा आदिवासी में मिले काम करवा गया था। हूं कड़ा है ये सब। अभी आंखें आवी रही है, आंखें भाई नोरता पण आवे से आदिवासी, आई फुलू कुछ भी नहीं है। हम लोगों को अभी हमारी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। तो ये एनडब्ल्यू की साजिश से मारना चाहते हैं। बारिश खंबा की खाड़ी वाली हो रही, अरब सागर वाली उठाएंगे। पूरे साल अगर नहीं पका तो 5 किलो अनाज के लिए लाइन में खड़ा होकर आदिवासियों को मार दिया जाएगा। आदिवासी के पास 5 क्विंटल 10 क्विंटल धान स्टोरेज नहीं है, साबड़ बाबलन में गाड़ी हो। ये दिवाली के बाद से अगर भूखमरी चालू हुई तो आदिवासी की मौत पे आ गिरेगी। आज तो जमीन के लिए आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, आने वाले समय में आप मौत के लिए लड़ाई लड़ेंगे, हम बेचे कैसे? ऐसा युग आने वाला है, ऐसा युग आने वाला है जिसमें आपको मारने का षड्यंत्र रख रहे हैं। एनडब्ल्यू को आप सर्च करें, क्लाउड सीडिंग से जो बारिश हो रही है उसके बारे में आप सोचें, क्योंकि हमारी पीढ़ियां क्या करेगी, क्या खाएगी? कोई आप लोग तो उम्र हो गई, आप लोग तो बुजुर्ग हो गए, आपका जीवन बीत गया, आपकी पीढ़ियां क्या करेगी? आप ये सोचो। वो मणिपुर में लोगों को मरवाया है, मध्य प्रदेश में जो मामा सरकार है वो पूरी को शामिल कर रही है, बेबी यही हालत पैदा होने वाली है। तो ये लोग भूखमरी लाना चाहते हैं, ये लोग महामारी लाना चाहते हैं। अभी पेपर में छाप रहा है, क्या कह रहा है कि आपके शरीर में ट्रेस मेमोरी लगाएंगे, कहीं बीमार हो गए पड़ गए तो लेके आ जाएंगे। वो एक्चुअल में तुम्हारा दिमाग कंट्रोल कर रहे हैं। अभी आने वाला समय कैसा होने वाला है कि आपका बच्चा भी आपका नहीं होगा, वो लैब से देने की हाइब्रिड बच्चा है। ऐसा वो प्लान बना रहे हैं ताकि आपका खून मिक्स हो जाए, आपका डीएनए मिक्स हो जाए, इसलिए वो ऐसा प्लान कर रहे हैं। ये बारिश बेमौसम बारिश हुई तो ये सत्य है कि बाप की फसल नहीं पकने वाली, और दिवाली के बाद से भूखमरी होगी। आप 6 से 7 महीने या 1 से 2 साल आप गेहूं संभाल के नहीं रख सकते, आप मक्की संभाल के नहीं रख सकते, रुइनी पड़ी जाए, तंदुरिया पड़ी जाए। पर बाप दादा एक 20 निकाला था, वो वैज्ञानिक था। बाप दादा पढ़ नहीं था, वो वैज्ञानिक था। हम नहीं आए, हाथ पड़ रहे, 8 साल तक नहीं
नहीं है, बाप दादा एक काल बैठी हो तो वो काल वापस आए हैं। अभी ये लोग जमीन छीनने का प्लान कर रहे हैं, अभी आगे अगली कड़ी में आपको मारने का भी प्लान करेंगे। अब आदिवासियों को एक साथ एकजुट हो जाना चाहिए। समाज से बड़ा कोई संगठन भी नहीं, समाज से बड़ा कोई पार्टी भी नहीं, समाज से बड़ा कोई धर्म भी नहीं। और ये सब है ना, ये खाए कणी। यहाँ के जितने बनिया कौम है, यहाँ की जितनी ब्राह्मण कौम है, यहाँ की जितनी छोटी सलवारी मुस्लिम कौम है, वो सब व्यापार में विश्वास करते हैं। उनको यही चीज है कि वो धान के अलावा कहीं नहीं खा सकते, खाएंगे तो हमारे खेत में उगने वाला धान। वो लोग हमारा क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे? हमारी लड़ाई शरणार्थियों से, छोटा सलवारी चंपाई खाइयों से हमारी लड़ाई है। ये मूठ मूठ आटा मांग के खाते थे 10 साल पहले, बाप दादा को पता है। कौन कौन फेरी करवाते हैं? ये मूठ मूठ आटो मांगी तमार माँ भाभी खाया ना, सरकार में बैठा ना, आज तुम्हारी जगह पहुंच गया। ये चीज आप अगर चीज समझ गए, उस दिन आप सफल हो जाएंगे। तो आप सबको आज एसडीएम साहब के पास अपन आए हैं, उनसे यही कहने आए हैं कि तू थार बा बता दे, थार जगह हाल दा नहीं दा कन ठानला हो तो नहीं जा। अगर सरकार ने तुमको या एसडीएम प्रदेश दिया है तो गजट नोटिफिकेशन दिखा दो या राजपत्र दिखा दो। इस देश में 2 प्रकार की जनता है, एक साधारण जनता और एक असाधारण जनता। ये आदिवासी है, ये आदिवासी है, देश का मालिक है, साधारण जनता नहीं है। जिसका संबंध धोती और पगड़ी से है वो आदिवासी है, जिसका संबंध टोपी से है वो विदेशी है। ये खेल पूरा हुआ शरणार्थी टोपी वाला खेल रहा है। टोपी किस किस की मालूम है? ये सब काली टोपी पहनते। थाई है व्यापारी, इनकी भी टोपी काली है। छोटे सलवारियों की भी टोपी काली है, ये धोती जगह सलवार पहनते, उनकी भी टोपी काली है। आपका चंपाई है, उनकी भी टोपी काली है। तो इन काली टोपी वालों को भगाओगे ना तो ऑटोमेटिक आपका काम सुधर जाएगा, क्योंकि खेल पूरा वो खेल रहे हैं। ये जो हमारे नेता बन के जो बाबले हैं ना, ये तो उनकी चुंगल में फंसे पड़े। वो चुनाव के समय चंदा लेते हैं, इसलिए वो गुलाम बने पड़े। डामोर का छोरा तो डामोर वट में होए, डामोर थे गुलामी करी दिया, हारे डामोर साथ लड़ी जा। तो आज ये जो हुजुम है, आज चलमन एसडीएम साहब को यही बोलना है कि तुम तेरा बाप बता दे, कलेक्टर साहब को भी बोल देना तुम तुम्हारा बाप बता दो, तुमको हम जमीन देने के लिए हमारी बाप की जमीन में से हिस्सा दे देंगे। तो अगर थार बाड़ा नहीं है तो तू अणगम तो आसामी है नहीं जा। तो इतना ही कहेंगे, बहुत सारे वक्ता है और अभी एसडीएम साहब से पूछना है कि अगर तुम हो तो तुम्हारा कागज दिखाओ, तुम यहाँ है तो कैसे हो। ये थानला का जो नगर पंचायत है वो भी गलत बनी है, मेघनगर की भी गलत बनी है, आपकी पेटलावत की भी गलत बनी है। उसका भी सवाल आप पूछ लो, क्योंकि नगर पंचायत बना के आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी को देना चाहते हैं। और आदि जो बढ़िया है, बढ़िया की जमीन भी बढ़िया यहाँ नहीं बेच सकता, वो बेचेगा तो आदिवासी को ही बेचेगा। तो ऐसे बड़े बड़े कानून हमारे बने पड़े हैं। तो आप ये जो अभी एफआईआर की बात आई कि कलेक्टर जबरदस्ती कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, एसडीएम साहब कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। अगला प्रोसेस में ये है कि अगर ये नोटिफिकेशन जो कागज दे रहे हैं अगर रद्द नहीं करते हैं तो हर थाने में एसडीएम और कलेक्टर के खिलाफ अपन देशद्रोह का मुकदमा लगवाएंगे और इनको जेल में सड़वाएंगे, क्योंकि हमारे बात नहीं है। जोहार, जय बिरसा।